नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दंगल शुरू हो गया है। 2 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है तो कांग्रेस भी उपचुनाव में पटखनी देने का दावा कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी उपचुनाव में खेला कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। दोनों सीट पर बीजेपी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। इसी बीच उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार भी सामने आई है। बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है, जिससे बुधनी सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से कांग्रेस की राह मुश्किल हो गई है। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बनाया है और जो समिति है उसने हम पर विश्वास किया है। हम जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी, महंगाई और जो भ्रष्टाचार को भी बीजेपी शासन के को उजागर करेंगे। जब हम अकेले थे उस समय पर निर्दलीय लड़े थे, उस समय भी हम 44,000 वोट से अधिक वोट ले गए। अब पूरी पार्टी और हमारे साथ पूरी 36 बिरादरियों का साथ हमारे साथ है, तो लाखों वोटों से हम ऊपर पार करेंगे और लगभग 25,000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर किसका चलेगा दांव, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा जी हमारे साथ हैं और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, आपसे शुरुआत करती हूं। विजयपुर और बुधनी दोनों सीटों को आप क्यों जो जीतेंगे ये बताइएगा, और आपके प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी से कितने मजबूत, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव अपनी कथनी करने के हिसाब से जो अपने वादे करती है उसको पूरा करती है। निश्चित तौर पे इसी कारण हमारे साथ में जनता का जनादेश शुरू से रहा है। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, उसमें जनता का सहयोग और कर्मठता और जो हमारी सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी हमारी जो सरकार है, जिसके माध्यम से जनता के बीच में हम लोग हमेशा सतत संपर्क और संवाद स्थापित करके रखे रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप निश्चित तौर पे विजयपुर हो, बुधनी हो या किसी और भी स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। लेकिन आपने बताया नहीं प्रत्याशी को लेकर, क्या रामनिवास रावत जी जो कांग्रेस से ही आए हैं और आप ही के बाकी अब कांग्रेस के वहां पर प्रत्याशी हैं, तो ये मुकाबला आपको नहीं लगता कि रामनिवास रावत जी के लिए और बीजेपी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है विजयपुर सीट पर? विजयपुर का हर एक कार्यकर्ता पार्टी को लेकर के समर्पित है। निश्चित तौर पे जो रामनिवास रावत जी भी अगर आए हैं तो उन्होंने हमारे विकास कार्यों से प्रभावित होकर के, हमारे जो दूसरे भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी विजयपुर के निवासवासियों के लिए आवश्यक होती है और उनके उद्धार के लिए और उनके कार्य के लिए अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तो निश्चित तौर पर वहां की जनता भी इस बात को समझेगी और उनके साथ अपना विश्वास बनाए रखेगी। चलिए ठीक है। रवि वर्मा जी, सुना आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका जी तो पूरी कॉन्फिडेंट है कि दोनों सीटें उनके खाते में जा रही हैं। रवि जी, आप अपनी स्थिति के बारे में बताइएगा। देखिए मनु जी, स्थिति स्पष्ट है, यह लड़ाई सच और झूठ का है। झूठ इस बात का है कि विधायक रहते हुए ऐसी कौन सी सेवा नहीं थी जो नहीं कर पा रहे थे रामनिवास रावत जी। सच ये कि जनता जानती है कि जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था, जनता ने कांग्रेस को भरोसा दिलाया था कि हम कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें सारी कांग्रेस से थी कि कांग्रेस के विधायक के रूप में वो जनता के जनमानस से जुड़े कार्यों को करेंगे।
लेकिन जिस तरीके की सत्ता की लोलुपता और मंत्री बनने की चाहत में रामनिवास रावत जी ने मां समान पार्टी को धोखा दिया, ना केवल वहां की जनता को भी धोखा दिया, उस जनता को जिन्होंने उस गद्दी पर बैठाया, और वो सीट हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रही है विगत कई वर्षों से। तो जनता इस बात का न्याय निश्चित तौर पर करेगी और कांग्रेस पार्टी इस बात से आश्वस्त है कि जनता न्याय करना जानती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में सर्वोपरि जो है जनता ही है, जनता ही हमारी मालिक है। तो जनता निश्चित तौर पर इसका न्याय करेगी। लोकतंत्र का गला घोटने वाले, जनता को छलने वाले, धोखा देने वाले लोग, देखिए इस एक चुनाव से या सीट हासिल हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार में, यही तो है ना, बीजेपी एक एक सीट को अपने नाक का सवाल बना लेती है। मनु जी नाक का सवाल बना लेते हैं। आप हल्के में ले रहे हैं क्या इस चुनाव को? मनु जी मैं ये जो कहने जा रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, जनता की बात कहने जा रहा हूं कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में इतने बड़े मैंडेट के साथ थी। ऐसी क्या जरूरत थी कि उन्हें फेरबदल कराना पड़ा? ऐसी क्या जरूरत थी कि उनके यहाँ जो ऑलरेडी कार्यकर्ता हैं या योग्यवान लोग हैं, दरी बिछाने वाले लोग आज भी दरी बिछा रहे हैं और गद्दारी मलाई खा रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाना पड़ा। महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी से इस पर काउंटर लूंगी, लेकिन एक बात ठीक है, विजयपुर की बात रही, बुधनी में क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। ये कैसी दरार है? गठबंधन ये कोई दरार नहीं है, ये कोई दरार नहीं। मुश्किल तो आप ही की खड़ी करेंगे ना अर्जुन आर्या, आप ही के कैंडिडेट को दिक्कत होगी। चलिए इसका मैं जवाब लूंगी जब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे रवि जी। लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं प्रियंका जी आपको भी वक्त दूंगी, जब रवि जी जुड़ जाएंगे तब आप बोलिएगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या वाकई विजयपुर उपचुनाव इतना ही सरल है जितना दिखाई दे रहा है? मेरे एक दो पॉइंट है। एक तो ये कि रामनिवास रावत जी उम्मीदवार बनाया है, ठीक है, 6 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी अलग है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो लोग उनके आने से असंतुष्ट हैं, क्या उसका नुकसान उन्हें नहीं होगा? दूसरी बात यह कि कहीं अगर इस बार रामनिवास रावत अपनी सीट निकाल लेंगे तो अगली बार भी फिर वही कैंडिडेट होंगे। तो क्या ये बड़े सिनारियों में अगर सोचे तो वाकई इतना आसान है रामनिवास रावत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए विजयपुर उपचुनाव? मनु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, रामनिवास रावत उन हालातों में भी कांग्रेस के टिकट पर उस सीट से चुनाव जीते हैं जब कांग्रेस की हालत बहुत पतली मध्य प्रदेश में इलेक्शंस में रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उनका कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्ट वहां वोटर से है, एक चीज। दूसरी चीज, आप जानती हैं कि उनके साथ गद्दारी वाली जैसी चीज सामने नहीं आ रही है। उसके पीछे कारण है कि रामनिवास जब पार्टी छोड़ी, उसके 2 मेजर फैक्टर थे कि उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने साइडलाइन किया, यानी कांग्रेस ने साइडलाइन किया ना। तो जबकि वो सीनियर मोस्ट उस समय एमएलए थे कांग्रेस के, तो उनको या तो पीसीसी चीफ बनाया जा सकता था उनकी सीनियरिटी और उनकी ओबीसी बैकग्राउंड को देखकर, एक चीज, या उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है, यानी प्रेसिडेंट या लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों में ही उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया। इस चीज से कहीं ना कहीं वो हट हुए हैं, जैसा कि उनके बयान आए हैं या मैं उनके बारे में जितना जानता हूं, ये उनके लिए बड़ा एक कारण बना जिसके कारण उन्होंने मजबूरन दूसरी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन उस पार्टी ज्वाइन करने से एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को जरूर हुआ कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप, मुरैना जो लोकसभा सीट है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, जैसे ही सिग्नल दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं प्रियंका जी आपके पास आऊंगी। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां एक बड़ा फायदा मिला और उसने पिछले लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट जीती, यानी कि एक बड़ा फैक्टर रहे। तो इसके कारण रामनिवास रावत का यह माना जाता है, क्योंकि यह चीज वहां उस विधानसभा क्षेत्र में या ग्वालियर चंबल रीजन में देखने को नहीं मिल रही है कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की। उनकी लगातार इग्नोरेंस ही एक बड़ा कारण उनको क्विट करने के लिए बनती है, एक चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि जब से मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की लीडरशिप संभाली है, उस समय से आप देख रहे हैं, चाहे एक बाइपोल हुआ हो वहां जीत, या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इतिहास बन गई है जिसमें 29 की 29 सीट यहां जीती, तब जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का जो ग्राफ है लोकसभा का वो गिरा, यानी कि 240 पर सिमट गए, कभी 303, कभी 287, तो ऐसे 77, ऐसी स्थिति में जब 240 पर सिमट रहे हो, और मध्य प्रदेश एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला है जहां भारतीय जनता पार्टी से कई लोग यानी देश के अन्य राज्य भी सीखते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, लेकिन दल बदल का असर नहीं पड़ेगा क्या? जो चीज फेस करना पड़ सकती है वो एक चीज है कि वहां एक बड़ा शहरी आदिवासी वोट है। हाँ। उस कम्युनिटी से कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा है, तो जो वोट उनको रामनिवास को मिलता रहा था, क्या वो उनको कितना मिलेगा? लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं देखती, भले ही कुछ भी कहती रहे, वो केवल अपना निशान देखती है। जैसा कि या आरएसएस का जो कैडर होता है वो ये नहीं देखता कैंडिडेट कौन है। तो जो आइडियोलॉजिकल वोट बीजेपी का है वो उनको मिलने की संभावना बढ़ गई है। अगर उनका जो नुकसान कहीं हो सकता है आदिवासी वोट से, तो वो उसकी भरपाई बीजेपी के वोट बैंक से वहां होती दिख रही है। इसलिए उनको ज्यादा नुकसान मुझे कम नजर आता है, लेकिन कांग्रेस वहां पूरी ताकत लगाएगी। ठीक है, ठीक है। अब बुधनी विधानसभा सीट का क्या वाकई यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है और अर्जुन आर्य किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? एक चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका इंडिया ब्लॉक के लिए तो है, यानी गठबंधन की जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं एक झटका लगता हुआ यहां दिख रहा है, यानी कि मजबूती कम दिख रही है। तो ये तो पता है कि जो एंटी बीजेपी वोट है, हाँ। यानी लाइक माइंडेड पार्टी वाला जो वोट है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होगा। भले ही वो कितने वोट ले पाए, वो नुकसान ज्यादातर कांग्रेस को करेंगे। इसलिए वो सीट भी, जबकि वो शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहां भी मजबूत नजर आती है। अगर सपा से एकजुट कैंडिडेट नहीं आता, हाँ। तो ये माना जा सकता था एक टक्कर वहां देखने को मिल सकती थी, क्योंकि वहां मेजोरिटी में किरार वोट है और राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये हाँ। तो आप मानते हैं कि आज का दौर कहीं ना कहीं जातिवाद पर राजनीति का बढ़ रहा है। हाँ। इसलिए ये आकलन किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के तो किए जाते हैं, लेकिन एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, उसका जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, भले ही वो जीत भी रही हो तो पूरी ताकत कहीं ना कहीं पार्टी, जैसा कि आपने देखा कि 24 तारीख को मोहन यादव वहां रोड शो करेंगे विजयपुर में, तो ये उनकी तैयारी 24 तारीख से शुरू हो। ठीक है, लेकिन रवि जी यही जो सत्यप्रकाश जी आशंका जता रहे हैं कि क्या पहले बात नहीं हुई थी क्या इंडिया गठबंधन में कि अर्जुन आर्य को उतार दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से बुधनी में, जिसका नुकसान आप ही को होगा, भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा ही होगा उससे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। देखिए मनु जी, इसमें और हमारा गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हुआ है और सभी दलों को अपना विस्तार करने का अधिकार है। यूपी में तो मुझे लग रहा है होगा ये सेटिंग कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ रहेंगे, फिर मध्य प्रदेश में क्या बात बिगड़ गई? नहीं, ये पार्टी का अपना एक सिनेरियो है काम करने का, और हमारा जो गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है, तो उस दिशा में पार्टी उस हिसाब से रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है। बुधनी भी जो है कोई ऐसी बात नहीं है, देव कुमार पटेल जी, राजकुमार पटेल जी वहां से विधायक रहे हैं उसी बुधनी से, और उसी बुधनी में जो है कांग्रेस को जो इन स्थितियों में भी 70 से 75 हजार वोट हमेशा मिलता है, जो कम नहीं होता है। जो ये वोट इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हजारों लोग हैं, और जब एक अच्छा योगवान प्रत्याशी आता है तो निश्चित तौर पर जनता उन पर भरोसा करती है। अच्छा रवि जी, आप ये चुनाव श्योपुर का, ये माफ कीजिए विजयपुर का, ये दो सीटों का चुनाव सिर्फ आप लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए जीतने के लिए लड़ रही है, क्योंकि जीत जो है हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता के साथ जिस तरीके के वहां हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, जनता ने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा दिया था। तो ऐसी स्थिति में जो आकलन हमारे साथ पत्रकार महोदय जी कर रहे थे कि उनके मन में ठेस है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो वो क्या वहां जाके प्रदेश अध्यक्ष बन गए? बीडी शर्मा जी हट गए, या उनके नेता जिन्होंने कहा था मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा और मुख्यमंत्री बन गए क्या भाजपा के? तो वो ये सब चीजें देखती है जनता, इसी चीज के लिए तो चुनाव हो रहा है। जनता न्याय करना, अब न्याय के लिए हो रहा है, सच और झूठ का न्याय होना है कि आखिर ये लोग जो हैं जनता से किस तरह के वादे करते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं, और जब इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो ये दूसरे दलों में भाग जाते हैं। तो जनता इसी बात का न्याय करने के लिए इस बार तैयार है और पूरा न्याय होगा, क्योंकि जिस तरीके से इनके नेता ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ, मतलब आपके कैंडिडेट मजबूत है ना, आप ये कह रहे हैं? लेके बने, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का वहां एक कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा तो विजयपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कार्यकर्ता को भी उतार देते, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तो भी वो हरा देते रामनिवास रावत को विजयपुर में।
पीसीआर एक बार चेक कीजिए, प्रियंका जी की आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप प्रियंका जी। अनम्यूटेड है मेरा। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। अभी जिसे उतारा गया है तो क्या मात्र प्रत्याशी है, कार्यकर्ता नहीं है कांग्रेस के? बोलने से पहले थोड़ा सा विचार कीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग बातें करते हैं कि इंडिया गठबंधन आपका लोकसभा में था परंतु विधानसभा में नहीं है, तो आप लोग क्या लोकसभा में एक दूसरे की तारीफें करेंगे और विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी कि आपकी रीति नीति स्पष्ट नहीं रहती? प्रदेश में आप लोग जिस पार्टी को विरोध करते हैं उसी पार्टी का जब आप राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तो समर्थन लेने लगते हैं। जनता इन सारी चीजों का एनालिसिस करना बहुत अच्छे से जानती है। दूसरा, जो आप लोगों के नेताओं के सनातन विरोधी बयान आते हैं और जिसके ऊपर आप लोग चुप्पी साध लेते हो, जनता इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझने लग गई है कि आप लोगों की क्या भावना हमारे देश और हमारे राष्ट्र के प्रति है। आप लोग विदेशों में जाकर के हमारे देश की बुराइयां करते हैं, जनता इस चीज को भी देखती है। आप किस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हो वो भी जनता देखती है। किस तरह से आप लोगों ने सिर्फ जुमलेबाजी करी परंतु जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर आपने किस तरह से कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए परेशान करके रखा है, किस तरह से वहां का किसान परेशान है, किस तरह से वहां की बहन बेटियां परेशान हो रही। ये सारी चीजें भी जनता एनालिसिस सब जगह पर कर रही है कि कहां पर सरकार जनता के साथ चलती है और कहां पर आप लोग सिर्फ अपना मौका परस्ती वाला काम करते हैं। तो जनता निश्चित तौर पर सारी चीजों की एनालिसिस करती है और उसके बाद ही आज वोट देकर के हमारा समर्थन किया है। लोकसभा में किया और अभी विधानसभा में भी अगर आप बात करें पैतृक सीटों की, आप जो बात करते हो तो अमरवाड़ा के चुनाव से आपको सीखना चाहिए कि जिन सीटों को आप अपनी पैतृक और अपनी बपौती मान लेते हैं, जनता वहां पर भी अब विकास चाहती है और विकास देने वाली सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर। ठीक है, छोटा सा काउंटर रवि जी, फिर सत्य प्रकाश जी को लाऊंगी मैं। रवि जी। मनु जी, दरअसल ये जो है इनका अपना एक आकलन हो सकता है, आकलन हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इतना आत्मोद्गन होकर नहीं करना चाहिए कि वो सच और झूठ का फर्क समझ जाएं। तो इस तरीके से जो मैं कह रहा हूं ना कि इनके नेता ने जिस तरीके से 22 लोगों को लेकर भगे थे, आज वो 22 लोग लापता हो गए ना, भाजपा किस तरीके से उपयोग करती है वो सब जानते हैं। अगर इसके बाद भी लोग नहीं समझना चाहते हैं तो ये उनका अपना एक सिनेरियो हो सकता है कि आज वो 22 लोग स्क्रीन से गायब हो चुके हैं भाजपा की। यही हाल रामनिवास रावत जी का इस चुनाव में होने जा रहा है कि वो कहीं के भी विजयपुर में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस काम के साथ जाती है, उन बातों के साथ जाती है जो यथावत जनता के लिए कर सकती है। हमने वो सारे लेकिन आप तो अभी तक रामनिवास रावत जी के साथ जा रहे थे ना, आप ही की तरफ से वो कैंडिडेट थे। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जीत रही थी, लेकिन रामनिवास रावत थे इसलिए जीत रही थी क्या, या पार्टी है इसलिए जीत रही थी? जनता और हमारा अपना खुद का कैडर है, हमारे लोग वहां सक्षम है, हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं। रामनिवास रावत जी स्वयं नहीं जीत जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगता है तब वो जीतते थे। आज उन्होंने लेकिन वो भरोसा खो दिया है, आज उनके पास वो चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप ना जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं और जो उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि उतने मजबूत कैंडिडेट हैं कि टक्कर देने की स्थिति में है कांग्रेस पार्टी दोनों ही सीटों पर? देखिए, अगर विजयपुर से बात की शुरुआत की जाए तो विजयपुर में रामनिवास रावत की छवि एक सॉफ्ट स्पोकन लीडर के रूप में मानी जाती है। मैंने पिछली बार भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि वो समाज के हर वर्ग से कनेक्ट भी है, एक चीज। लेकिन कांग्रेस का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या टिकट सिलेक्शन का जो आधार रहा है वो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उन्होंने जो आदिवासी वोट है, यानी कि शहरी आदिवासी वोट है, अराउंड 50 to 60,000 वोट है, उसको आधार मानते हुए सिलेक्शन किया है। तो वो एक प्रयास है कि कहीं ना कहीं अगर वो पूरा वोट, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों को आकर्षित करने वाली सरकार की जो स्कीम्स है उनका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का भी तो वोट है। जैसा कि मध्य प्रदेश में जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं उसमें चाहे वो ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स रही हो, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त कहीं ना कहीं जीत कई सीट्स पर दिखाई है। हाँ। तो ये तो एकदम नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस का वहां वोट है, हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एवज में कितना है, या रामनिवास रावत का जो पर्सनल वोट है, उनकी जाति का भी बहुत अच्छा वोट है वहां पर। तो ये वोट आप जानते हैं कि अब शॉर्ट में बुद्धि का भी, शॉर्ट में अब बुधनी में आप देखिए, बुधनी में देखो राजकुमार पटेल एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, नो डाउट। रमाकांत और उनके बीच की बराबर टक्कर है, लेकिन रमाकांत भार्गव इज क्लोज एसोसिएटेड टू शिवराज सिंह चौहान, और ये टिकट भी उन्हीं का है।
इसलिए उनकी शिवराज सिंह चौहान की साख का भी चुनाव हो सकता है, जिसलिए वो पूरी ताकत वहां झोंकेंगे। अगर राजकुमार पटेल की कास्ट के वोट को स्प्लिट करने में शिवराज सिंह चौहान सफल होते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि बीजेपी फिर भी वहां मजबूत दिखाई देगी। लेकिन वहां एक टक्कर इसलिए नहीं कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आ गया है, तो स्प्लिट जो होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक पर होने की संभावना ज्यादा दिखती है। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार वहां के मुद्दों पर चर्चा करते रहेगा और लगातार आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आज दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।